गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 5 स्फुट पद्यान। संस्कृत श्लोक है। बेटा, हम जो आप लोगों को हर लेसन का हिंदी में अनुवाद और क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भेज रहे हैं, आप लोग उसको लेसन वाइज फेयर कॉपी पर कर लेंगे। पहले क्या लिखेंगे? पहले शब्दार्थ लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। शब्दार्थ लिखेंगे और फिर हिंदी में अनुवाद लिखेंगे और इसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। एक पदेन उत्तरत, पूर्ववाक्येन उत्तरत और हिंदी भाषा में अनुवाद और संस्कृत भाषा में अनुवाद। आप लोग लेसन वाइज आप लोग उसको फेयर कॉपी में अवश्य करेंगे, ज़रूर करेंगे, ठीक है। और मैं बार बार हमेशा आप लोगों को यही बता रही हूँ कि जो पीडीएफ हम भेज रहे हैं बेटा, उसको आप लोग फेयर कॉपी में कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ें कौन सा लेसन? पंचम पाठ है स्फुट पद्यानि। ये संस्कृत श्लोक है। और मुझे बताएंगे आप लोग जिसका वर्क कंप्लीट अगर हो गया होगा, शब्दार्थ, हिंदी में अनुवाद और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बोल दीजिएगा कि मैम हम लोगों ने ये वर्क कंप्लीट कर लिया है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है और जो चीज़ नहीं समझ में आता है तो उसको आप लोग बताइएगा और उसे हम फिर दोबारा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखो, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभात् मोहस्य नाशस्य लोभः पापस्य कारणम्। वदनं प्रसादं सदनं सद्य हृदयं सुधामुचो वाचः कर्णं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्द्याः। सत्येन रक्षते धर्मो विद्यायोगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। इसका शब्दार्थ आप लोग देख लीजिए। पिकः कोयल, प्राप्ते आने पर, भारः बोझ, विवादाय विवाद के लिए, मदाय मद के लिए, घमंड के लिए, परिपीडनस्य परिपीडनस्य दूसरों को सताने के लिए, सद्यम दया से परिपूर्ण, सद्यम दया से परिपूर्ण, सुधामुच अमृत बरसाने वाली, वंद्या वंदनीय, योगेन अभ्यास, मृजया धोने मांजने से, ठीक। एक बार आप लोग शब्दार्थ देख लो तो फिर हम इसका अर्थ बताएं। क्लियर? देखो,
काक कृष्ण काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो। ठीक। वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक। ठीक। काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो। भेद मीन्स अंतर, काक मीन्स कौवा, और पिक कोयल, कृष्ण काला। भेद अंतर, यानी काक कृष्ण कौवा कैसा है, काला है। पीका कृष्ण और कोयल भी काली है। कौवे का रंग कैसा होता है, काला, और कोयल का भी कलर काले रंग का होता है। तो को भेद पिक काकयो, तो कौवे और कोयल में क्या अंतर है। देखने में दोनों कैसे लगते हैं, सेम ही है। जैसा कौवा ही देखने में लगता है और वैसे ही कोयल देखने में लगती है। हम देखकर उसका अंतर नहीं कर सकते हैं कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो दोनों का कलर कैसा होता है, एक ही जैसा होता है। जैसे कोयल का कलर होता है और वैसे ही कौवे का कलर होता है। तो दोनों में क्या अंतर है। तो कह रहे हैं कि वसंत समय प्राप्ते काक। आगे श्लोक में कहा गया है कि वसंत समय प्राप्ते है, वसंत समय आने पर। ऋतुराज जिसको कहते हैं, वसंत को क्या कहते हैं, ऋतुओं का राजा। वसंत ऋतु को क्या कहा जाता है, ऋतु राज, यानी कि ऋतुओं का राजा। तो वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर, वसंत समय आने पर काकह काकह पिकह पिकह, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। दोनों का रंग कैसा है, कलर एक ही जैसा है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन बसंत समय जब आता है तो कौवा कौवा रहता है, कोयल कोयल रहती है। अर्थात दोनों में क्या होता है, अंतर हो जाता है। और वो कैसे होता है, बोली के द्वारा होता है। क्योंकि जब बसंत समय आती है, बसंत समय आता है तो कोयल क्या करती है, बोलती है ना। बसंत समय में कोयल की आवाज़ हमको बहुत अधिक सुनने को मिलती है। और कोयल की आवाज़ कैसी होती है, मधुर होती है, मीठी होती है। और कौवे की आवाज़ कैसी होती है, कर्कश होती है। तो जब बसंत समय आता है, कोयल अपनी मधुर भाषा में क्या करती है, कूकती है, बोलती है। और कौवे की आवाज़ कैसी रहती है, कर्कश रहती है। तो हम बोली के द्वारा दोनों में क्या करते हैं, अंतर कर लेते हैं। ये कौवा है और ये कोयल है। ठीक। आगे देखो, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस श्लोक में दुष्ट व्यक्ति और एक सज्जन व्यक्ति के लक्षण को बताया गया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या आती है तो किसके लिए होती है, विवादाय, विवाद के लिए होती है। दुष्ट व्यक्ति की विद्या, खलस मीन्स दुष्ट की विद्या है, विवाद के लिए होती है। दुष्ट की विद्या किसके लिए होती है,
विवाद के लिए होती है। और धनम मदाय, और धन किसके लिए होता है? उनका मद के लिए होता है, घमंड के लिए होता है। और शक्ति परेशान पीडनाय है, शक्ति उनका बल ताकत किसके लिए होता है? परेशान दूसरों को, परिपीडनाय सताने के लिए होता है, परेशान करने के लिए होता है। यदि दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या, धन और शक्ति आ जाती है तो क्या करता है? अब उसकी विद्या, अपनी विद्या के द्वारा क्या करता है? विवाद करता है। और धन, यदि उसके पास धन आता है तो उससे क्या करता है? उसके पास घमंड आ जाता है। और यदि उसके पास शक्ति, बल और ताकत आती है तो क्या करता है? दूसरों को सताता है। ठीक है। तो खलस्य दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, और शक्ति परेशान परिपीडनाय, और शक्ति दूसरों को क्या है? पीड़ित करने के लिए, सताने के लिए होती है। ठीक। साधुर विपरीतम एतत्, और साधु की, सज्जन पुरुष की, एतत् विपरीतम इसके विपरीत होती है। और साधु लोगों की विद्या, धन और शक्ति इसके क्या होती है? विपरीत होती है। और कैसे विपरीत होती है? कि ज्ञानाय, यानी जो विद्या है वो किसके लिए होती है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए होती है। उनकी विद्या जो होती है वो किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है। और धनम दानाय, और उनका धन किसके लिए होता है? दान के लिए होता है। दूसरों की सहायता के लिए होता है। उनका धन क्या होता है? दूसरों की सहायता के लिए होता है, घमंड के लिए नहीं होता है। ठीक। और शक्ति रक्षणाय, और जो उनके पास शक्ति आती है उससे वो क्या करते हैं? दूसरों की रक्षा करते हैं। उससे क्या करते हैं? दूसरों की रक्षा करते हैं। ठीक।